जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। मंगल के इस क्षेत्र को हमें गौर से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आए दिन लोगों की हथेली में देखने को मिल जाती है। इस क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं तो पाएंगे कि यहाँ पर कई सारी रेखाओं का जमावड़ा यहाँ पर होता चला गया है, जिसके कारण एक स्टार के जैसी स्थिति यहाँ पर बनती चली गई है, फॉर्मेशन उसका हो गया है। ठीक इसके नीचे भी यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति को पाएंगे। जब भी मंगल के क्षेत्र में यहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार की स्थिति आती है, तो मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलते हैं। अगर निश्चित तौर पे मंगल शुभ होता है तो आपके जीवन में साहस, हौसला, ऊर्जा, पराक्रम, शौर्य और विभिन्न प्रकार के जो सकारात्मक चीजें होती हैं वो आपके जीवन में घटित होती हैं। लेकिन वहीं पर जब ये नकारात्मक तौर पे ये आपके लिए अच्छी स्थिति में ना हो, कहीं ना कहीं कमजोर हो, तो ये आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो हौसला है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, उन सब का ह्रास करने का काम करता है। स्वास्थ्य संबंधी कई सारे विकारों को पैदा कर देने का काम करता है। घरेलू जीवन में क्लेश की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। चाहे कैसे भी संबंध हो, संबंध में करवाहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रक्त संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक तौर पे एक विक्षोभ की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर पैदा होती चलती चली जाती है। कई प्रकार के दुर्घटना की स्थिति आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाती है, चाहे घरेलू समस्याएं हो, लीगल समस्या हो, मतलब एक तरीके से सारी समस्याएं यहाँ पर सर उठाने का काम कहीं ना कहीं कर लेती है, जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखती है। और अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते हैं तो क्या होती है, चीजें और भी ज्यादा तेज गति से हमारे जीवन को नकारात्मकता की तरफ और अंधेरे की तरफ ले जाने का काम करती है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो उसका आकलन करना चाहिए कि ये किस स्थिति में है, ये किस हद तक हमें प्रभावित करने वाला है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये कभी भी 50% भी लोगों को सामान्य तौर पे प्रभावित नहीं करता। अगर 50% भी करे तो उससे ज्यादा वो झेल नहीं पाएगा। ये आपके लिए 10 से 15% तक ही जाता है ना, उसी में आपके लिए चीजें मुश्किल होती चली जाती है। लेकिन तब तक किसी न किसी प्रकार से दैव योग से कोई ना कोई ग्रह की एक ऐसी स्थिति बनती है जो कि आपका बेड़ा पार कर देता है। ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक जिसे कह सकते हैं ना कि तथ्य है एक इस प्रकार का, जो कि निश्चित तौर पे आपको उस परम शक्ति का आभास करवाता है और जो बताता है कि कोई ना कोई ऐसा है आपके पिता के रूप में, परम पिता के रूप में इस दुनिया में मौजूद, जो पीठ पीछे हमेशा आपको कभी दिखता नहीं है, लेकिन हमेशा आपकी उंगली पकड़ के चल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति को हमेशा वो आपके लिए बेहतर करने की स्थिति में काम करता है। कई दफे हम ही निराश होकर बहुत पहले हथियार डाल देते हैं, अन्यथा उपाय जीवन में कभी खत्म नहीं होते और उसकी दया कभी खत्म नहीं होती है। इसे हमेशा मान के चलना चाहिए। ठीक है, आपके जो प्रभु हैं, जो भगवान है, आपकी जो शक्ति है वो कौन है, एक तरीके से मानो तो यहाँ पर मौजूद वो आप ही हो। ठीक है, और अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो निश्चित तौर पे चीजों को आप कर सकने की क्षमता रखते हो, क्योंकि आप ही वो योद्धा हो जो कि लाखों भ्रूण में से एक जो इस दुनिया में आने में सफल हुआ वो हो। तो आप जन्म से पहले से, ठीक है, आप वॉरियर हो, एक कहा जाता है बॉर्न टू विन, आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, तो आपको बस उस हौसले को, उसे याद करने की जरूरत है। जैसे जामवंत ने याद कराया था अंजना सुत को कि आपके अंदर क्या क्या शक्ति है, उसी प्रकार से आप खुद को याद करवाएं कि तुम क्या हो, और उसके बाद आप पूरी ऊर्जा के साथ अपनी चीजों को करें। आप देख लो, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है नकारात्मक जो कि आपको पीछे कर दे या आपको आप हार जाए उससे। ठीक है, आप जीतने के लिए ही पैदा हुए, दैट्स ऑल, और कोई वर्ड ही नहीं है और कोई शब्द ही नहीं है, और ये रियलिटी है। बशर्ते आपने हथियार डालना अगर नहीं सीखा। पता, फॉरेनर बहुत ज्यादा सफल होते हैं, चाहे वो क्लाइंबिंग हो, पहाड़ों पे चढ़ना हो, बहुत सारे उस प्रकार की जो पहाड़ी यात्राएं होती हैं, जंगलों की वगैरह वगैरह, जो भी जिस भी काम में देख लोगे ना तो बड़ी जीवटता होती है। एक खेल में भी सब जो है सो लगे पड़े रहते हैं, पूरी ऊर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही है, जब तक आखिरी बूंद खून और आखिरी सांस आपके जिस्म में बाकी है, जीतने के लिए और कोई है ही नहीं, वो बस आप हो। और ये रियलिटी है। जब तक आप अपनी क्षमता को नहीं समझोगे ना, दुनिया क्यों आपको समझने लगे, सामने जो पहाड़ है वो क्यों आपको समझे। आप भी उसी के साथ खेलना पसंद करोगे ना जो कि आपकी बराबरी का हो। आप अगर रेस लगा रहे हो तो किसी ऐसे के साथ लगाओगे जो कि लंगड़ा हो, लूला हो, जो कि दिव्यांग हो, ऐसा कुछ हो, नहीं लगाओगे। आप किसी ऐसे के साथ शास्त्रार्थ करोगे जिससे संस्कृत का 100 ना आता हो, नहीं करोगे। तो आदमी अपने बराबर वालों के साथ लड़ता है और वहां पे वो आपको ऊर्जा देता है। तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा।
जिंदगी को बचाओ मत ज्यादा, ठीक है, सॉफ्ट मत बनो, चद्दर रजाई डाल के बैठे हुए हैं, शरीर को ठंडी लग जाएगी, तो जिंदगी को ठंडी लगी पड़ी है, ठीक है। तो लाइफ में जो है ना, रिस्क लो, करो, क्योंकि वो करने से ही कुछ होगा, नहीं करने से तो बस वही होना है, ढाक के 3 पात किस्मत को दोष दोगे कि हमारी किस्मत ही खराब थी। भैया खराब आप हो, किस्मत को तो आपने बैंड बजा के रख दिया। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब भी आपकी हथेली में विभिन्न प्रकार के यहाँ पर रुकावट की जैसी स्थितियां, हाँ देखो, अड़चने, समस्याएं आपको किस्मत देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि रगड़ना है, घिसना है, आपको चमकना है, आपको और ज्यादा मौका मिलेगा, तो उस हिसाब से आगे बढ़ो। अब मध्य के क्षेत्र में देखोगे यहाँ पर कि क्या है कि कई सारी रेखाएं आगे की तरफ बढ़ी है और नीचे छोटे छोटे क्रॉस की स्थिति को यहाँ पर बना रही है। ये जो क्रॉस की स्थिति बना रही है ना, एक तरीके से शुक्र के क्षेत्र को भी अपने जद में ले रही है, अपने प्रभाव में ले रही है। और इसके प्रभाव में लेने से क्या होगा कि ये आपको जीवन में जो उन्नति चाहिए उस उन्नति की तरफ भी ले जाने का काम करेगा और साथ साथ समस्याओं को भी बढ़ा के रखने का काम करेगा। यानी कि दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, आपको साधना पड़ेगा उन्हें और उसके साथ जीने की कला विकसित करनी पड़ेगी आपको। अब मध्य के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर जो ये रेखा है अन्य सारी रेखाओं के मुकाबले ये ज्यादा गहरी होकर चल रही है, ये बाहरी क्षेत्र में है। इससे क्या होगा कि शुक्र संबंधित जो भी लाभ है जातक के जीवन में, सारा यश, वैभव, सुख, वो सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होने की स्थिति जातक के लिए हमेशा बनी रहेगी। लेकिन सब कुछ प्राप्त होते हुए भी शादी से पहले तक विभिन्न प्रकार की अड़चनों को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी स्पष्ट तौर पे पैदा करेगी। एक बार जैसे ही जातक पानी ग्रहण संस्कार इनका पूर्ण होता है, जातक के अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं स्वतः ही इन्हें छोड़ के गधे के सिर से सिंह की तरह यहाँ पर गायब हो जाने की स्थिति में आती चली जाती है। एक होता है ग्रहण योग, जो कि आपके शनि और सूर्य के बीच जब आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति चलती है तब बनता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब बिल्कुल मध्य के क्षेत्र में आपके चंद्र और शुक्र के क्षेत्र में रेखाएं आपस में मिलाने का काम करें। लेकिन यहाँ पर एक ग्रहण का काम नहीं करता। यहाँ पर क्या होता है, ये आपको आपकी भाषा संबंधी समस्याओं को पैदा करता है और एक उलझन, एक भ्रम और एक फैसला न ले पाने की स्थिति को पैदा करता है। इस कारण क्या हो पाता है कि क्या हो जाता है कि हम विभिन्न मसलों पर अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते, चीजों को सही तरीके से कई दफे समझ नहीं पाते। लोग इमोशनली हमें कहीं ना कहीं हर्ट करने में सफल होते चले जाते हैं और हम अपॉर्चुनिटीज को कई दफे लंबे समय में उसका क्या फायदा मिलने वाला है उसे नहीं समझ पाते और कई बार बहुत जल्दी चीजों से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, क्विट करके निकल जाने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो जीवन में कई सारे ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आपके लिए निकलना आसान होता है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होता। कई दफे आपको रुक के, झेल के और उसे जीतना होता है। तो जीवन के चाहे कोई भी मसले हो, बस आपको जीतने आना चाहिए और आपको जीतना सीखना चाहिए। जीत हमेशा जीत में नहीं होती है, कई दफे हार में भी होती है। वो मसलों पर डिपेंड करता है कि क्या मसला है, कब हमें किस प्रकार की जीत प्राप्त करनी है, कब हमें हार के जीतना है और कब हमें जीत के ही जीतना है। तो इन सब चीजों को काफी बारीकियों से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने से ये आपके जीवन में परिस्थितियों को आपके पक्ष में रखने का काम करता है। अब बाहरी क्षेत्र में देखोगे तो चंद्र के इस क्षेत्र में 2 प्रकार की रेखाओं की स्थिति बनी है। एक शुक्र के निचले तल से रेखाएं आगे की तरफ बढ़ी है। जब ये स्थिति बनेगी, जातक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के यश, सुख, लाभ को प्राप्त करेगा अपनी मेहनत के आधार पे और अपनी समृद्धि को सीमाओं से बाहर करेगा। यानी कि बाहर के क्षेत्रों तक भी, प्रदेश के क्षेत्रों तक भी अपने प्रभाव को स्थापित करने में यहाँ पर कामयाब हो पाएगा। जातक के अंदर एक शक की स्थिति पैदा होगी, जो कि जीवन में कई बार जब वो दाम्पत्य जीवन में जाएंगे या कई सारे लोगों के साथ संबंध में रहेंगे तो उन्हें हमेशा ऐसी स्थिति में लग रहा होता है। जब भी आपके इस क्षेत्र में ऐसी रेखाएं बनी मस्तिष्क के क्षेत्र में, चाहे वो बीच में बने या किनारे में बने, तो लोग उनके साथ पूरी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीजें छुपाई जा रही हैं। तो इन सब चीजों से दिमाग हटा ले, ऐसा कुछ होता नहीं ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा जल से दूर रहने की आवश्यकता होती है। चंद्र के इस क्षेत्र में जब भी कोण की स्थिति बने, जातक को जल से बचना चाहिए, चाहे वो समंदर हो, दरिया हो, पानी हो, अन्यथा वहां पे आपके जीवन पर संकट की स्थिति बनती चली जाती है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कई सारी रेखाएं हैं और हाँ, एक फुल पब्लिक वीडियो इस पे भी हम जल्द पब्लिश करेंगे। पता नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्द ही पब्लिश करेंगे। तो फिर उसमें आप और भी इन बारीकियों को जानेंगे और अपनी हस्तरेखा के द्वारा भी इन चीजों का आप मिलान करके उसे समझ पाएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।